Hello everyone, welcome to Stu1. Myself Ashish Ranjan, your maths tutor, and I have done BTech from IIT BHU and मैं पिछले 4 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ, शुरू करते हैं। देखो, तो क्वाड्रेटिक में हमने क्या क्या देख लिया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट था, उस पर बेस्ड क्या था, क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो सारे हमने देख लिए। ठीक है, अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, पिछले लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स भी देखा था। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स देखा, उसके बाद क्या देखे थे, कॉमन रूट्स के बारे में देखा कि कॉमन रूट्स को किस तरीके से हम लोग डील करते हैं, जब एक रूट कॉमन हो या एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो, बोथ रूट्स कॉमन हो, या फिर क्या हो, हैव ए कॉमन रूट, इस टाइप का स्टेटमेंट हो। तो उस टाइप में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं वो समझ लिया था। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे ग्राफ के बारे में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ को किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और ग्राफ पे जो बेस्ड होंगे ना, जो टॉपिक है वो उसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, देखिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ शुरू करेंगे। ठीक, तो ग्राफ में क्या देखना है, अब लोकेशन ऑफ रूट्स है मेन जो टॉपिक है जिसको हमें समझना है, उसमें ग्राफ के बेसिक जो ग्राफ है उसका यूज आने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सबसे पहला अगर इसका ग्राफ बोलें कि ये क्या है, ये एक पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक है, मतलब क्या है, एक पैराबोला है। क्वाड्रेटिक होगा तो वो क्या होगा, बेसिकली एक पैराबोला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लिया ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका जो नेचर ऑफ कर्व होता है, नेचर ऑफ कर्व क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, नेचर ऑफ कर्व जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक, यानी ग्राफ पैराबोला इन नेचर होगा। ठीक है, यानी अब पैराबोला बोलने का मतलब क्या हो गया, या तो कर्व क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा, या कुछ कर्व इस टाइप का होगा। तो अब कर्व किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है कि कर्व का ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये ए पे डिपेंड करता है। ए कौन सा है, ये कोफिशिएंट ऑफ, ये एक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो कर्व क्या होगा, इस तरीके का होगा, और लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, इस तरीके का होगा। और मैंने बोला भी था कि इसको याद रखने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। आप देखो क्या होता है ना, आपने देखा होगा व्हाट्सएप में एक इमोजी आता है, 2 टाइप का इमोजी रहता है, वहां पे देखोगे ना, एक कुछ इस टाइप का फेस बना हुआ होता है और एक कुछ इस टाइप का फेस बना हुआ होता है ना। आप देखो व्हाट्सएप में देखे होगे, तो ये क्या होता है, ये कब आता है, जब स्माइल आता है ना, ये स्माइली के लिए होता है, यानी जब खुश रहते हैं। और खुश कब रहते हैं, जब कुछ पॉजिटिव रहता है। इंसान क्या होता है, इंसान जब पॉजिटिव रहता है तो वो खुश रहता है, और खुश रहता है तो उसका स्माइल कुछ इस टाइप का होता है ना। और जब आदमी क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव यानी क्या होता है, दुखी होता है, तो उसका जो कुछ इस तरीके का चेहरा बन जाता है ना, इस तरीके का चेहरा बन जाता है। यानी अगर निगेटिव है तो कर्व कुछ डाउनवर्ड होगा, आप इससे रिलेट कर लो। अगर क्या है, कर्व क्या है, ये ए पॉजिटिव है तो उसका कर्व क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये तो हो गया कि पैराबोला है तो पैराबोला ए पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला चीज क्लियर हो गया। अब चलिए इसी कर्व का अगला डिपेंडेंसी देखते हैं, वो किस पे, डी पे। डी क्या है, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। डी क्या है, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब डिस्क्रिमिनेंट पे भी हमने देखा है, एक टॉपिक पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स में, उसमें क्या था कि डिस्क्रिमिनेंट पे रूट्स किस तरीके से डिपेंड करते हैं। ठीक है, बाकी समझ में आना चाहिए सबको। यहां पे देखिए क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट है। अब डिस्क्रिमिनेंट पे कर्व किस तरीके से डिपेंड करेगा, हमारा जो कर्व है, कर्व क्या है, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज पैराबोला। तो d का मतलब क्या हो गया कि अब क्या होगा, d ग्रेटर देन 0, तो इसका मीनिंग हमें पता है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो मीनिंग पता है कि इस केस में क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं, रियल और अलग होते हैं। इक्वल टू 0 में रूट्स एक ही होता है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस, अच्छा, रूट और एक्स एक्सिस में क्या रिलेशन होता है कि अगर कर्व है, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो रूट बन रहा है, जितनी बार कट करेगा उतना रूट बनेगा। ठीक है, तो इसमें 2 रियल रूट्स होते हैं, क्या होता है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, है ना, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि कर्व दैट इज पैराबोला विल कट
द एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, टू डिफरेंट पॉइंट्स। इसका मतलब, अच्छा ये सारा जो लाइन है ना, ये सबके सब क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ये। तो d ग्रेटर देन 0, 2 रूट्स, 2 बार कट करना चाहिए, दिख रहा होगा 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। और क्या है, ये इक्वल टू 0, रूट्स कितने होंगे, एक ही रूट होगा, तो यहाँ पे कट नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, टच करेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एक पॉइंट है जहाँ पे ये टच कर रहा है, ठीक। फिर क्या है, अच्छा ये गलत बना हुआ है थोड़ा सा, ये कर्व क्या है, यहाँ पे गलत बन गया। d लेस देन 0 का मतलब ये हुआ, d लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि वो कर्व क्या है, कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता। आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कट कर जाएगा, तो ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, टाइपिंग में एरर आ गया। यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, अब देखो कर्व या तो इस तरीके से ऊपर ऊपर निकल जाएगा, अब देखो क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, या क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये नीचे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है जब d क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 बोलने का मतलब रूट पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें। अच्छा इसमें कुछ और भी हम लोग समझ सकते हैं, उसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, और क्या जानना चाहिए इसमें हमें। देखो अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये तो कट कर रहा है, ये भी तो कट कर रहा है, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है। दोनों केस में ये भी d ग्रेटर देन 0 है, ये भी क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, और ये भी d ग्रेटर देन 0 है ना, दोनों में d ग्रेटर देन 0 है। लेकिन फर्क किसका है, फर्क ये है कि इसके लिए a ग्रेटर देन 0 है और इसके लिए क्या है, a लेस देन 0। तो अगर कर्व ये दिखा के पूछे कि इसके d और a पे कमेंट करो, तो हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, इसका a ग्रेटर देन 0 है और इसका a लेस देन 0 है। वैसे ही क्या है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे से टच करते हुए निकल जाए, ठीक है। तो इसमें भी a ग्रेटर देन 0 है, इसमें क्या है, a लेस देन 0। यहाँ पे भी हमने बताया, अच्छा ये तो गलत है खैर, तो यहाँ पे बताया था ना कि एक ये यहाँ पे एक ये हो सकता है ऊपर ऊपर चला जाए, और एक ये क्या हो सकता है, नीचे नीचे चला जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका a लेस देन 0 है और इसका a ग्रेटर देन 0 है। अच्छा इसका और इसका एक अलग से खासियत है, उसको भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे कि क्या है वो, उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो ये कर्व और ये कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, या उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या था, नेक्स्ट हमें बात करना है इस पे, एक इस टाइप का है कर्व और एक इस टाइप का कर्व है, ठीक है। कर्व है कुछ ऐसा, दोनों में क्या अंतर है या दोनों का मीनिंग क्या है। देखो एक चीज तो क्लियर है कि इसका d है लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है। देखो d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या है, d है लेस देन 0 और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सॉरी a लेस देन 0 है ना, यहाँ पे ये नीचे हुए मुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, a यहाँ क्या है, लेस देन 0 है। तो अब क्या हो रहा है कि d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो आप ध्यान दोगे ना, तो x के किसी भी वैल्यू के लिए, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मीनिंग क्या है कि अगर d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो उसका कर्व जो बनेगा ऐसा ही बनेगा, और ऐसा ही कर्व बनेगा। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग ये निकल रहा है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए, x के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। तो इसका ये मतलब हुआ फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, अगर मान लिया ये कुछ ऐसा है, y इक्वल टू ये ax स्क्वायर प्लस bx, इसका कर्व बनाए हैं, तो क्या होगा, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x y, दैट इज ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये रिजल्ट को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में ऐसा हो कि अगर कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए और बोला जाए कि वो सारे x के लिए पॉजिटिव है, सारे x के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका d लेस देन 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो, ये क्वाड्रेटिक में याद रखना है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या समझना है, आप देखो ध्यान से ना, यहाँ पे क्या है कि d लेस देन 0 है ना, d लेस देन 0 और a भी लेस देन 0 है, यानी x एक्सिस को भी नहीं टच कर रहा है या कट कर रहा है, और a लेस देन 0 यानी नीचे के साइड है।
तो यहां पे क्या हो रहा है कि फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो y है आप देखो ना, ये x एक्सिस के नीचे है तो y हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव, यानी फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x y इज लेस देन 0। बात समझ में आया सबको? सबको समझ में आ जाना चाहिए ये चीज, ठीक है, कि अगर d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है। जब मैं इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था तो पहले लेक्चर में ही ऐसा है कि इनइक्वालिटी आया था, मैंने यहाँ पे याद दिलाता हूँ, वो इनइक्वालिटी क्या था, मैंने बोला था इसको सॉल्व करके बताओ, याद करने की कोशिश करो। मैंने बोला था कि इसको सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को, तो वहां पे ना ऐसा कुछ आ रहा था, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर ऐसा आ रहा था वहां पे सॉल्यूशन, अगर याद हो तो x बिलोंग्स टू r आ रहा था। ऐसा क्यों आ रहा था? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप d निकालोगे, d लेस देन 0 है, वहां पे d लेस देन 0 आया था और a ग्रेटर देन 0, d लेस देन a ग्रेटर देन 0, यानी सारे रियल वैल्यू ऑफ x के लिए जो y होगा, y मतलब यही ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए हमने बोला था x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और वहां पे एक ये भी चीज लिया था, अगर ये लेस देन था तो हमने बोला था x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू वहां पे रखेंगे ना तो वो निगेटिव नहीं दे सकता, इसलिए क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो वो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या देखा अभी तक, ग्राफ जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है उसका डिपेंडेंसी ए पे देख लिया है ना, ए पे समझ गए कि ए पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, और दूसरा डी पे समझ गए कि डी पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। अगला एक चीज और है, उसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, पैराबोला है ना, तो पैराबोला का वर्टेक्स होता है, जैसे ये पैराबोला है, पैराबोला इस तरीके का कुछ है, तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट, अगर इस टाइप का पैराबोला है तो सबसे लोएस्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसको तो पहले वर्टेक्स बोलते हैं और उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पैराबोला इस टाइप का होगा तो ये वाला क्या होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। वर्टेक्स कैन बी इधर मैक्सिमम और मिनिमम, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए, ठीक है। क्या होगा, ए के साइन पे डिपेंड करेगा, अगर ये अपवर्ड है तो ये वर्टेक्स होगा, वो क्या होगा, मिनिमम वाला होगा। अगर ये डाउनवर्ड टाइप का है तो ये जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वर्टेक्स क्या किए, हाँ देखो, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमने निकाला है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, इसको आप चाहो ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, ये चीज है। तो ये यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू ये माना, तो इसमें y 0 करोगे तो क्या होगा, ये सॉरी, इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई a, कुछ इस तरीके के यहां पे चीजें आ जाएंगी, ठीक है, 4a। तो आप इसको देख लेना एक बार। तो यहां से क्या होता है, जब y, ये इसको 0 करने के लिए क्या करना होता है, ये वाला 0, यहां पे 0 जब करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू, ये पूरा 0 करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये क्या होता है, माइनस b/2a। तो ये क्या होता है हमारा, ये x कोऑर्डिनेट होगा, और जब y को 0 करेंगे तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, या x की वैल्यू ये रखेंगे, जब x की वैल्यू ये रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाली आ जाएगी। तो वो आप सॉल्व करके देख लेना, वो सारी चीजें क्या होगी, आ जाएगी। ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगा, ये चीज आएगा, और ये क्या है, माइनस d/4a। तो इस तरीके से क्या होगा, वर्टेक्स। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद रहना चाहिए, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट में यहां ये वाली चीज हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, यहां पे देखो, आप देखो यहां पे जो ये y कोऑर्डिनेट है ना, इस केस में ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन इस केस में जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डिपेंड कर रहा है कि वर्टेक्स, ये जो पैराबोला है उसका नेचर क्या है। तो वर्टेक्स दोनों चीज देगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसमें याद रखना है आपको, कोऑर्डिनेट याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए साइन ऑफ a इंटू एफ के। देखो अभी तक हमने क्या देखा है, 3 चीज देखा है, 3 चीज हम लोग समझे अभी तक। a पे किस तरीके से कर्व डिपेंड कर रहा है, d पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है। और वर्टेक्स निकालना आप जब पढ़ोगे ना, 11th का टॉपिक है पैराबोला, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग सीखते हैं कि वर्टेक्स किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो आप क्या करोगे, अगला जो है ना वो साइन ऑफ a इंटू एफ के।
अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि a इंटू एफ के का साइन हमें देखने की क्या ज़रूरत है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसका यूज हम लोग अभी जस्ट आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या होगा, लोकेशन ऑफ रूट्स, उसमें यूज़ करेंगे। तो खैर ये समझते हैं कि a इंटू एफ के का साइन क्या होगा। साइन बोले तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये सारी चीज़। अब देखो, अच्छा एफ के क्या होता है, एफ के क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे एफ के क्या होगा, ये एक एक्सप्रेशन है ना जो क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या होगा, इसको एफ एक्स मान लिया, मान सकते हैं एफ एक्स मतलब फंक्शन, किसी फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ के का सीधा सीधा मतलब होता है, अगर x को हमने k से रिप्लेस कर दिया, अगर x को हमने k से रिप्लेस कर दिया तो उस केस में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। अब जो वैल्यू आएगी वो देखना है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देखो सबसे पहला इसमें देखते हैं कि a इंटू एफ के ये क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, क्या है, वो चीज़ें देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब कर्व ऐसा है, देखो ना, ए का साइन देखते हैं, ए का साइन क्या होगा, अपवर्ड है मतलब ये ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पता चल गया, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा एफ के क्या है, एफ के का मतलब क्या होता है कि के के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसको अगर कर्व को और एक्सटेंड करोगे ना तो कुछ ऐसा कर्व बन जाएगा, ये एक्सटेंड करोगे और ये इसको देखोगे तो के के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू कहीं यहाँ पे होगा ना, ऐसा कुछ करके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, कुछ भी मान लिया वैल्यू, यहाँ पे अल्फा मान लिया वैल्यू, तो ये अल्फा देखो ना क्या है, के पे एट एक्स इक्वल टू के जो वाई है वो अल्फा दे रहा है, और अल्फा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, यानी एफ के क्या है, पॉजिटिव, एफ के क्या है, पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन भी क्या देता है, पॉजिटिव। यानी ये पता चला कि इस डायग्राम के अनुसार a इंटू एफ के क्या होगा, पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां पे बताओ, यहां पे क्या होगा, k यहां पे है, ठीक है, ये कर्व है, तो देख लो ना, a इंटू एफ के फिर से देखना है, a इंटू एफ के देखना है, a दिख रहा है कि a क्या है, पॉजिटिव है, हाँ a क्या है, पॉजिटिव है, और f के क्या है, f के भी क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे a इंटू एफ के अगर अब देखोगे तो a क्या है, इसमें बताना है a इंटू एफ के क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। देखो ना a क्या है, a है निगेटिव, और f के क्या है, k के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब ध्यान से बनाओ इसको, देखो ये a निगेटिव है और क्या है, के के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ऊपर आ रहा है मतलब पॉजिटिव, एफ के क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, यानी ए इंटू एफ के क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये हमने सिंपल 3 केसेस लिए थे जिसमें आपको ए इंटू एफ के बताना था। ऐसे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ की जिसमें हमें ए इंटू एफ के पता करना होगा कि उसका साइन क्या है, ठीक है, तो हम लोग पता कर लेंगे। अगर ये 3 समझ में आ गए हैं, ये 3 अगर आपको समझ में आ गए हैं कि ए इंटू एफ के का साइन कैसे देखते हैं, तो क्या होगा, आप साइन अच्छे से पता कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, देखो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं या क्वेश्चंस आते हैं। जेई में क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से, ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आप रटने की कोशिश करोगे कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस आते हैं इसमें कि लोग। अच्छा अब टॉपिक देखते हैं ना कि ये टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट। तो लोकेशन ऑफ रूट में होगा क्या, ये देखना कि रूट का लोकेशन दिया रहेगा। अब लोकेशन देने का ये मतलब है कि ऐसा तो नहीं होगा कि उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उसका लोकेशन का ये मतलब हुआ कि बताया रहेगा किसी नंबर के रिस्पेक्ट में, जैसे किसी नंबर के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस पे वो किधर है। जैसे बोल दिया गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स हैं और दोनों रूट्स मान लिए 4 से बड़ा है, या क्या हो सकता है दोनों रूट 4 से छोटा है, या बोला जाए 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, या बोला जाए 4 और 5 के बाहर है। तो इस तरह की कंडीशंस जो होती है वो हम लोग डिस्कस किस में करते हैं, ये वाला टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स में, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि वो क्या बोलता है। उसमें हमें बेसिकली रूट्स का लोकेशन एक्स एक्सिस पे देखते हैं, ठीक है।
तो अब लोकेशन ऑफ रूट्स में देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन ऑफ रूट्स में जितने भी कंडीशन होंगे, बहुत सारे केसेस हम लोग देखेंगे, तो अगर एक केस आप अच्छे से समझते हो तो बाकी केस खुद से भी बना सकते हो, और एग्जाम में भी क्या करना होता है, ग्राफ का ही हेल्प लेके हमें बनाना होता है, वहां पे चीजें याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो ग्राफ को अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, पूरे लोकेशन ऑफ रूट्स में 3 चीज पे कमेंट करना होता है। ये बॉक्स में ध्यान रखो कि कभी भी लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आया मतलब समझ में आना चाहिए कि डी डिस्क्रिमिनेंट पे कमेंट करना होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पे कमेंट करना होगा, और एक -b/2a, -b/2a भी समझ में आया है। -b/2a क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, और ये क्या है, एक a × f के। बस ध्यान से सुनो, लोकेशन ऑफ रूट्स में इन्हीं तीनों चीजों पे कमेंट करना होता है, ठीक है। इन तीनों चीजों पे अगर हम लोग कमेंट कर देंगे और क्या होगा, वहीं से हमारा रिजल्ट आएगा। जैसे मैं एक बता रहा हूं, देखो बोल रहा है कि व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, इक्वेशन हमारा यही है। इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है जिसके बोला गया कि दोनों रूट्स जो हैं, दोनों रूट्स कैसे हैं, k से बड़ा है। तो अब k से अगर बड़ा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, ये k बना लिया, रूट कहां है, यहां पे है और यहां पे है। अब देखो ध्यान से, रूट क्या है, दोनों बड़ा है k से, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पे इधर वाली वैल्यू क्या होती है, इधर वाली वैल्यू से ज्यादा होती है, तो k से बड़ा है। पॉसिबिलिटी ये है कि रूट ऐसा हो जाए टच करके निकले, उस केस में क्या होगा, दोनों रूट इक्वल होगा लेकिन अभी भी वो k से बड़ा है। यहां पे देखो पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा कर्व हो, इस तरीके से 2 बार कट कर रहा हो, लेकिन अभी भी देखोगे तो k से क्या है, बड़ा है दोनों रूट, रूट यहां पे है, यहां पे रूट यहां पे था, और क्या हो सकता है, k यहां पे हो, ये टच करके निकले। तो इस केस में भी जो दोनों रूट होंगे वो कैसे होंगे, वो बड़ा होंगे k से। समझ में आ रहा है सबको? ये मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताया है, हमें क्या करना है, हमें कंडीशन लिखना है कि सीधा सीधा अगर कोई बोले कि 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स k से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या कंडीशन बताएंगे, सीधा क्या कंडीशन बताएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें जानना होगा कि वो कंडीशन आता कहां से है, ठीक है। अब देखो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, और पॉसिबिलिटीज में हमें ये बताना है कि इन चारों केसेस में क्या क्या कंडीशन होगा उस पे। तो देखो इस पे डी क्या बोलेंगे, डी इसमें क्या है, ग्रेटर देन 0, इसमें डी क्या है, इक्वल टू 0, इसमें डी क्या है, ग्रेटर देन 0, इसमें डी क्या है, इक्वल टू 0। ये इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया है ग्राफ देख के हम बता सकते हैं डी क्या होता है, डी का साइन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा -b/2a। देखो -b/2a जो होता है, -b/2a क्या होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स कहीं यहां पे है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे है, -b/2a। वैसे ही यहां पे है -b/2a, -b/2a कहीं यहां पे है, ठीक है, -b/2a यहां पे है। तो चार केस में अगर आप लोग देख रहे होगे ना, तो वर्टेक्स k से बड़ा आ रहा है, -b/2a ग्रेटर देन k है, -b/2a जो है वो ग्रेटर देन k है, -b/2a ग्रेटर देन k है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब क्या है, 2 चीज पे हमने कमेंट कर दिया, किस पे, d पे, -b/2a, लास्ट जो बचता है वो a × f के, और इसको मैंने अच्छे से सिखाया है कि a × f के क्या होगा, a × f के पे आप a × f के पे क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। तो a × f के पे क्या करेंगे, कमेंट अगर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, a × f के, देख लो ना, a पॉजिटिव, f के पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, a × f के पॉजिटिव, a × f के पॉजिटिव, ठीक है। ये 3 चीज पे हमने कमेंट कर दिया। तो अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है कि हम कंक्लूजन क्या बोलेंगे। कंक्लूजन हमारा क्या होगा, कंक्लूजन का ये मतलब होता है कि अब ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि कोई हमें ऐसा केस दिया और हम 4 ग्राफ बना दिए और चारों का कंडीशन लिख दिए और बोल देंगे लो ये होता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे मान लिया हमें कहीं जाना होता है, एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे हमें कहीं जाना होता है, अगर मान ली दिल्ली जाना है, हमने 4 लोगों से पूछा
और उन्होंने 4 अलग अलग रास्ते बताए, हो सकता है कुछ लोग सेम भी बताएं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको मिला के जब हमें बोलना होगा, जैसे एक आदमी बता दिया बस से गए जा सकते हैं, किसी ने बताया ट्रेन से, किसी ने बताया प्लेन से, तो अगर हमें बताना हो किसी आदमी को तो हम तो ये बताएंगे ना, या तो आप बस से जाओ, या तो आप ट्रेन से जाओ, या तो आप प्लेन से जाओ, ऐसा कुछ बताएंगे सबको मिला के। तो यहाँ पे भी कंक्लूजन में क्या करना है, इन सबों को देख करके मिला के बात करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, डी पे क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो एक बोला हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, एक बोला इक्वल टू 0, तो ओवरऑल क्या पॉसिबिलिटी है, डी इज इधर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों पॉसिबिलिटी है। डी पे दोनों पॉसिबिलिटी साइकिल से भी जा सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है, तुम जा सकते हो, कोई नहीं रोक रहा, तुम्हें साइकिल से जाना है, पैदल जाना है, जैसे जाना है वैसे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे हमें समझना क्या है कि d ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज आ रहा है। अच्छा, -b/2a पे क्या आ रहा है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे बॉक्स में करके। देखो कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो कंक्लूजन में क्या क्या चीजें आ रही हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। देखो कंक्लूजन में क्या है, यही तीनों पे कंक्लूड करना है, d ग्रेटर इक्वल टू 0, -b/2a, सारे लोग बोल रहे हैं ग्रेटर देन के, मतलब ग्रेटर देन के, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, a इंटू एफ के, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी सब लोग बोल रहे हैं ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है या जो पॉसिबिलिटी है बस ये है, इतना है। तो अगर किसी ने बोला कि व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो आपको सिंपल ये कंडीशन बता देना है, d ग्रेटर इक्वल टू 0, -b/2a ग्रेटर देन के एंड a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। और ये आया कहां से, इन सारी पॉसिबिलिटीज जो थे उनका क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, उसी से ये चीज डिराइव हुआ है। तो अब जब क्वेश्चन करने की बात आएगी तो इन सबों का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको ये रिजल्ट लिख के ये बताना। अच्छा, अब इसमें भी ये है कि ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली होगा तभी जाके ये चीज वैलिड होगा, ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली होगा तभी जाके ये क्या होगा, वैलिड होगा, नहीं तो क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट होगा। अब किसी को मन करे कि सर हम 2 ही कंडीशन लिख दें, काम नहीं चलेगा क्या उससे, किसी ने बोला कि सर हम 2 ही कंडीशन लिखना चाहते हैं, ये और ये, तो उससे काम नहीं चलेगा क्या, इसको जरूरी है क्या लिखना। तो मैं बस एक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि तीनों लिखना जरूरी क्यों है। देखो अब मान लिया यहां तक समझ में आया ना, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ये क्या है, ये हमने केसेस लिखे हैं ताकि ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, देखो अगर किसी के मन में ये ख्याल आता, ख्याल ये आया कि सर हम यही 2 कंडीशन लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम ऐसा ही मानते हैं, हमें नहीं लगता कि इसको भी लिखना जरूरी है, तो मैं बता रहा हूं देखो क्यों ये भी जरूरी है। अब मैं एक ऐसा ग्राफ बना देता हूं, देखो ध्यान से, यहां पे k लिख दिया। अब अगर ऐसा ग्राफ बनाऊंगा तो देखो इसका d क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब चलो ये कंडीशन तो सही है, ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब ग्रेटर देन 0 भी सही है। -b/2a मान लिया, यहाँ इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ रहा है, -b/2a यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी दिख रहा है कि -b/2a इज ग्रेटर देन k है, ग्रेटर देन k है। तो सिंपल हमने सिर्फ ये 2 कंडीशन लिखा, उससे हमें ये पता नहीं चला कि जो दोनों रूट हैं वो ग्रेटर देन k हैं, क्योंकि एक रूट यहाँ पे है, एक रूट यहाँ पे है। तो इस केस में सिर्फ ये 2 कंडीशन लिखने से ये सिद्ध नहीं होता कि जो दोनों रूट हैं वो k से बड़ा होंगे। क्लियर, बात समझ में आई। हमने ये वाला कंडीशन को ध्यान में नहीं दिया और वैसे ही इन दोनों को मिला के ग्राफ बना दिया, तो उससे ये साबित नहीं हुआ कि दोनों रूट्स क्या हैं, ग्रेटर देन k हैं। इसलिए जरूरी है कि ये वाला चीज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे a इंटू एफ के देखोगे तो निगेटिव है, तो ये कंडीशन बदल गया, इस कारण से क्या होगा, रूट का कंडीशन बदल गया। इसलिए जरूरी है कि आप ये तीनों कंडीशन लिखो, ठीक है, ये तीनों कंडीशन लिखो। और क्वेश्चन में किस तरीके से इसको बनाएंगे मैं उसको भी समझाऊंगा, वहां पर भी बहुत आसानी से बना लोगे। ऐसा नहीं है कि इसको अब याद करना है, मान लिया ये रिजल्ट आया तो इसको याद कर लेंगे, बिल्कुल याद नहीं करना है। आज जो पढ़ेंगे टॉपिक उसमें कुछ भी याद नहीं करना है, आप समझते हो तो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि कंडीशन क्या है इसमें,
तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते। आप बाकी घर पे ट्राई करना, इन दोनों को लेना, इसको छोड़ देना, तो देखना कुछ और कमी आएगा। इन दोनों को लेना, इसको छोड़ देना, तो कोई और कमी आ जाएगा। तो जरूरी है कि तीनों कंडीशन लिखें, ठीक है। नेक्स्ट केस, अभी हमने पिछले केस में देखा कि दोनों रूट क्या थे, ग्रेटर देन के थे। इस बार क्या है, इस बार क्या है, इस बार लेस देन क्या है। तरीका वही है, हमें किस चीज पे कमेंट करना है, डी पे कमेंट करना है, ठीक है, -b/2a पे कमेंट करना है और a × fk पे कमेंट करना है। लोकेशन ऑफ रूट में यही तीन चीज हैं जिन पे कमेंट करना है और फाइनली एक ओवरऑल कंक्लूजन लिख देना है। तो देखिए क्या होगा इसमें, d दिख रहा है ग्रेटर देन 0, d = 0, d ग्रेटर देन 0, d = 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, -b/2a, देखो अब k से छोटा आने लगा, लेस देन के, -b/2a लेस देन के, -b/2a लेस देन के एंड -b/2a लेस देन के। चारों केसेस में क्या हुआ, लेस देन के है एंड a × fk, a × a पॉजिटिव, fk पॉजिटिव, देयरफॉर a × fk पॉजिटिव। यहाँ पे भी आप देख सकते हो a × fk पॉजिटिव, a × fk क्या होगा, पॉजिटिव, a × fk क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक। तो ओवरऑल कंक्लूजन लिख लेते हैं हम लोग। ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन क्या आएगा, देखो ओवरऑल कंक्लूजन क्या बोलेंगे, कंक्लूजन का मतलब ये हो गया कि हमें अब बताना है कि ओवरऑल क्या बोलेंगे हम लोग। ऐसा नहीं चारों ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार कंडीशन बोल देंगे। कंडीशन क्या बोलेंगे, डी दिख रहा है, डी क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 या तो = 0, -b/2a जो होगा हमेशा लेस देन के होगा और a × fk जो होगा, a × fk क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन है किसके लिए, जब दोनों रूट्स क्या हो, दोनों रूट्स k से छोटा हो। समझ में आया सबको किस तरीके से ग्राफ से हम लोग लोकेशन ऑफ रूट को कर रहे हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप भूलेंगे नहीं और क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। तो इस तरीके से कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया, सेकेंड वाला भी। तो हम लोग चलते हैं अब थर्ड पे। देखो ये क्या है, अब थर्ड है। थर्ड में क्या है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो अब देखो पॉसिबिलिटीज ये है, यहाँ पे और सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हमने बनाया नहीं है। हो सकता है ऐसा भी हो जाए, k1 है, k2 है, कर्व इस टाइप का हो, तो पॉसिबिलिटीज और भी हैं, लेकिन ये दो सफिशिएंट है, इससे हम कंक्लूजन लेके आ सकते हैं, ठीक है। देखो कंक्लूजन क्या आएगा, अब ध्यान से समझना कि यहां पे हमें कंडीशन लिखना कैसे है। कंडीशन लिखना कैसे है, सबसे पहला बोलते हैं कि डी, देखो तीन चीज होता है, डी, फिर -b/2a, ठीक है, और a × fk1। अब यहां पे ध्यान से देखोगे ना तो k1 एंड k2 दो नंबर है, यानी दो चीजें देखना होगा, a × fk1 और a × fk2, ये चीजें हैं। तो यहां पे चूंकि दो नंबर है, अब जो रूट का जो लोकेशन है वो दो नंबर के रिस्पेक्ट में है। इससे पहले जो रूट का लोकेशन था वो क्या था, एक ही नंबर के रिस्पेक्ट में था। क्या था कि दोनों रूट्स या तो ग्रेटर देन होंगे या तो लेस देन होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही रूट है, वो दो नंबर के बीच में लाई करना चाहिए, एग्जैक्टली वन रूट। तो ऐसा हो गया। डी क्या बोलेंगे, डी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कैसा भी कंडीशन हो डी क्या होगा, इस तरीके से ही होगा। =0 इस केस में नहीं होगा, =0 होगा तो क्या होगा, अगर मान लिया यहाँ =0 ऐसा ले लेते हैं तो दोनों रूट k1 k2 के बीच में हो जाएगा, तो =0 की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे देखो अब -b/2a पे क्या है, -b/2a को क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे -b/2a पे हम लोग ना कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्टेक्स का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है, वो k1 k2 के बीच में है कि नहीं है। अब कुछ लोग को ये ग्राफ देखने से लग रहा होगा कि सर वर्टेक्स जो है ना वो k1 k2 के बीच में दिख रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, मान लिया k1 k2 बना दिया और कर्व कुछ ऐसे बना दिए, वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो वर्टेक्स बाहर भी दिख सकता है। कुछ लोग अगर कर्व ऐसे बना दिए तो वर्टेक्स बीच में भी दिख सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में ग्राफ कैसा है। तो ओवरऑल एक ऐसे हमें कमेंट करना हो कि बताओ -b/2a जो होगा k1 k2 से किस तरीके से होगा, तो हम लोग यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, यानी इसका कोई रोल नहीं है, इसमें -b/2a का रोल नहीं है इस केस में। इस केस में -b/2a का रोल नहीं है, इसलिए उस पर कमेंट नहीं करेंगे हम लोग।
समझ में आ गया होगा। तो डी पे कमेंट किया है हमने, -b/2a पे कमेंट नहीं किया है। अच्छा, a इंटू एफ के पे कमेंट करना है हमें, a इंटू एफ के पे कमेंट करना है। तो देखो कमेंट करेंगे क्या होगा, a पॉजिटिव fk1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। a इंटू fk1 पॉजिटिव, देखो a इंटू fk2 क्या है, a पॉजिटिव लेकिन fk2 निगेटिव, तो ये निगेटिव। समझ में सबको आया होगा। देखो यहाँ पे भी d देखोगे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। a इंटू एफ के वन यहाँ पे क्या है, a इंटू एफ के वन क्या है, a निगेटिव fk1 पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया निगेटिव। a इंटू एफ के टू क्या है, a इंटू एफ के टू क्या है, आप देखोगे a भी निगेटिव fk2 निगेटिव, क्योंकि ये इधर कहीं कट करेगा, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे कहीं कट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे देखोगे d क्या है, चलो इसको देखते नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। दो ही पॉसिबिलिटीज से हम लोग क्या है कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। कंक्लूजन में लिख रहा हूं यहाँ पे, देखना कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग। देखो इस कंक्लूजन को अच्छे से समझना है, क्योंकि एट द एंड जो होगा आपका कंक्लूजन ही काम आएगा, वहां पे कंक्लूजन का ही रोल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि डी क्या बोल सकते हैं, डी सारे केसेस में ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। डी सारे केसेस में ग्रेटर देन 0 रहेगा। a इंटू एफ के वन यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे निगेटिव है। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, a इंटू एफ के वन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, और a इंटू एफ के टू क्या यहाँ निगेटिव है, यहाँ क्या है पॉजिटिव है। तो अब क्या करें, अब कैसे लिखें, तो इसके लिए एक अच्छा सा देखो रिजल्ट होता है, दोनों कंबाइन करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखो, देखो दोनों कंबाइन करके लिख रहे हैं यहाँ पे कंक्लूजन को, एफ के वन इंटू एफ के टू इज लेस देन 0। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू एफ के वन इंटू एफ के टू प्लस माइनस लेस देन 0। ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, उसका कोई रोल नहीं है, तो क्या होगा एफ के वन इंटू एफ के टू क्या होगा निगेटिव। तो एक बार जब एफ के वन पॉजिटिव होगा तो एफ के टू निगेटिव, यानी ये वाला केस कवर हो गया। एक बार जब एफ के वन निगेटिव होगा एफ के टू पॉजिटिव होगा तो ये वाला केस कवर हो गया। तो इस तरीके से लिखने से क्या हो गया, ये पूरा केस कवर हो गया। इस केस की एक और अच्छी सी बात ये है, ये खासियत है कि आप चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, बस सिंपल एक ये वाला सफिशिएंट है, ये वाला सफिशिएंट है, इतना लिखने से ये केस कवर हो जाता है। अगर किसी को लगता है कि सर डी क्यों नहीं लिखना, आप डी लिख भी लो, उसको सॉल्व भी कर लो, तो भी क्या होगा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है, वो भी मैं समझा दे रहा हूं, तुरंत समझ लेना। देखो इसमें क्या हो रहा है कि एफ ये मान लिया k1 k2, तो एफ के वन इंटू एफ के टू अगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मतलब ध्यान से सुनो कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इसका मीनिंग एक ही निकलता है कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसका यह मतलब हुआ कि अगर k1 पे वैल्यू पॉजिटिव है तो k2 पे वैल्यू निगेटिव, और कर्व है तो कर्व पास होगा कैसे, ऐसे ही बीच से पास होगा, कैसे भी करके इसके बीच से ही पास होगा। यानी क्लियर हो गया कि एक रूट तो होना ही होगा इसके बीच में, तभी तो पास होगा। या फिर क्या हो सकता है, एक रूट यहाँ हो जाए, एक रूट मतलब यहाँ पे वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव हो गए और k1 पे वैल्यू निगेटिव हो जाए, तो भी कर्व को ऐसे कहीं से पास करना होगा, तब भी एक रूट k1 k2 के बीच में आएगा ही। इसलिए इतना सा बस लिखना सफिशिएंट होगा। अगर ये ट्रू है तो डी ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को कुछ भी दिक्कत है जल्दी से पूछ लो, क्योंकि इस केस का जो कंडीशन है, जो कंडीशन सफिशिएंट है वो ये है बस। तो ये तीसरा केस हो गया। तीसरे केस में हम लोग ऐसे लिखेंगे, फोर्थ वाला। देखो फोर्थ वाला, अगर देखो एक चीज और है कि लोकेशन ऑफ रूट में अगर 3 केस समझ में आ गया होगा ना, तो अब बाकी केस को चाहो तो खुद से सारा कुछ लिख सकते हो। देखो कैसे लिख लेंगे, डी पे कमेंट करना है। डी क्या होगा, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डॉटेड बना दिया है ताकि अलग ग्राफ ना बनाना पड़े। डी की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, अच्छा केस पढ़ लेते हैं ना, व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2। इस बार है कि दोनों रूट के दोनों नंबर के बीच में ही रूट लाई करना चाहिए, है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ऐसा हो या तो टच करके निकल जाए।
तो डी पे क्या फर्क पड़ेगा, डी इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अच्छा माइनस बी बाई टू है, अब देखो माइनस बी बाई टू है क्या होगा, माइनस बी बाई टू है ना हमेशा k1 k2 के बीच में लाइक करेगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई टू है k1 k2 के बीच में लाइक करेगा। तीसरा क्या है, a इंटू एफ के वन, a इंटू एफ के वन, a इंटू एफ के वन क्या है पॉजिटिव, a इंटू एफ के टू क्या है पॉजिटिव, ये इसके लिए कंप्लीट। इसके लिए क्या लिखेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें भी d क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस बी बाई टू है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। देखो अभी भी ये क्या है, यहाँ पे भी क्या था, ये दोनों के बीच में है, यहाँ पे भी ये दोनों के बीच में है, कैसे आ जाएगा, ये k2 से छोटा होना चाहिए, k1 से बड़ा होना चाहिए। तीसरा क्या है, a इंटू एफ के वन, a इंटू एफ के वन, साइन देखो जल्दी से, a निगेटिव एफ के वन निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, a इंटू एफ के टू, साइन देख लो जल्दी से, पता चल गया होगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा आप कुछ भी पॉसिबिलिटीज ग्राफ का बनाने की कोशिश करोगे जिसमें दोनों रूट क्या हो, दोनों रूट कैसा हो, दोनों रूट k1 k2 के बीच में लाई करे, ऐसा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं इनके अलावा। तो अब यहां पे हमारी बारी आती है कंक्लूजन की, ठीक है, कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में क्या बोलेंगे, कंक्लूजन में किस तरीके से लिखेंगे, सारे जो फाइनल हमारे कंडीशन है उसको कैसे लिखना है वो देख लेना है। देखो डी पे क्या फर्क पड़ा, डी इज इधर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, माइनस बी बाई टू है, दोनों केस में देखो, दोनों केस में क्या हो रहा है, लेस देन k2 ग्रेटर देन k1, लेस देन k2 ग्रेटर देन k1, और क्या है a इंटू एफ के वन, ए इंटू एफ के वन ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों में ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ के टू ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, जैसे हमने पिछले केस में क्या किया था, पिछले केस में ऐसा ही कुछ रिजल्ट आ रहा था और इन दोनों को मिला करके लिख दिया था कि एफ के वन इंटू एफ के टू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, वो सफिशियंट हो जाएगा। अब कुछ लोग के मन में ये आ रहा होगा, क्या सर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को मिला के और कुछ ऐसा लिख दें, एफ के वन इंटू एफ के टू पॉजिटिव लिख दें। ये दो पॉइंट ना लिखें, ये दो पॉइंट ना लिखें, सिर्फ वो लिख दें, ये और वो। तो क्या ये सफिशिएंट होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव कर दिया तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ये निगेटिव तब भी ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये दोनों निगेटिव हो नहीं सकता। आप देख लो ध्यान से, ए स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर भी आएगा, तो वो निगेटिव वाला यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम वैसा नहीं लिख सकते इस केस में, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्यों वैसा नहीं लिख सकते इस केस में। इस केस में ये चारों कंडीशन लिखना होगा, और कंडीशन चाहे 4 हो 5 हो, अब आप लोग अगर समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट कि किस किस पे कमेंट करना है, तो आप आराम से लिख सकते हो, तो कंडीशन से डरना भी नहीं है। अच्छा, ये जो चारों कंडीशन है ना, ये साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए, जितने भी आ रहे हैं हर केस में साइमल्टेनियसली होने चाहिए, साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली का ये मतलब हुआ कि इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कंडीशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कंडीशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कंडीशन आएगा, चारों को सॉल्व करेंगे कंडीशन आएगा, और फाइनली हमें क्या करना होगा, ओवरऑल इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन लेंगे यानी जो कॉमन रीजन आएगा वही उस केस का, उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी है कि इस केस में क्या है कि जब दोनों रूट्स क्या हो, दोनों रूट्स क्या हो, बाहर हो, k1 k2 से बाहर हो। बस अब तो समझ में आ गया होगा, d है तो d इसमें ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटीज नहीं है, माइनस बी बाई टू है, देखो माइनस बी बाई टू है, ये हो गया, और a इंटू एफ के वन, देखो यहाँ पे a इंटू एफ के वन, a इंटू एफ के टू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, d पता है ग्रेटर देन 0। अच्छा, माइनस बी बाई टू है, यहाँ पे भी आप देखोगे ध्यान से तो कमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है k1 k2 के बीच में है, बाहर है, किधर है, और अगर चीज़ें नहीं पता होती है तो उस पर हम लोग कमेंट नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोड़ दिया। a इंटू एफ के वन क्या है, a पॉजिटिव एफ के वन निगेटिव, तो ये निगेटिव। ये क्या है कि a क्या है, a पॉजिटिव है और एफ के वन क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव हो गया।
ए पॉजिटिव FK2 निगेटिव, तो ये भी निगेटिव हो गया, ये चीज आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, -b/2a पे कमेंट नहीं करेंगे, -b/2a पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन a × FK1 है, a × FK1 a निगेटिव FK1 पॉजिटिव, तो ये निगेटिव, a × FK2 a निगेटिव FK2 पॉजिटिव, ओवरऑल निगेटिव। अब क्या बारी, किसकी बारी है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम लोग इस केस में क्या लाएंगे, क्या लिखना है हमें वो देखते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन यही आया कि D जो है हमारा, D हमारा क्या है, D सिंपली ग्रेटर देन 0। अच्छा ये भी हमेशा ध्यान रखना कि कब आपको D ग्रेटर देन 0 सिंपल लिखना है, या कब लिखना है आपको D ग्रेटर = 0। तो इस केस में D ग्रेटर देन 0 आ रहा है दोनों केस से, ठीक है। =0 पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो ग्राफ बनाने की कोशिश करो जिसमें क्या हो, दोनों रूट सेम हो और वो दोनों K1 K2 के बाहर हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। K1 K2 के बाहर बोलने का मतलब क्या है कि एक K1 के इधर हो और एक K1 के उधर हो, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबिलिटी बना दिया K1 है और K2 है और दोनों रूट कुछ ऐसा बना दिया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ AFK1 < 0 क्या होगा, AFK1 < 0, बिल्कुल सही बात है। A × FK1 < 0, A × FK2 < 0। तो सिंपल ये कंक्लूजन हमें मिला। कंक्लूजन क्या मिला, समझ में आ गया होगा। अच्छा ये सारा, तो ये क्या था, इतने सारे पॉसिबिलिटीज थे लोकेशन ऑफ रूट में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, क्या इतना जो हमने कंडीशन पढ़ा उसको रटने की जरूरत है। अच्छा इसमें याद क्या रखना है, आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चन में या इस कॉन्सेप्ट में आपको ये पता रहना चाहिए कि हमें कमेंट किस पे करना है, D पे, -b/2a पे, हालांकि इसमें नहीं करने की जरूरत पड़ी, और A × FK1 A × FK 2 नंबर है तो 2 बार A × FK1 और A × FK2। बस अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो अब ये जो क्वेश्चंस हैं, आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं 2-3, वो क्या होंगे, वो ग्राफ पे बेस्ड होंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द इंटायर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = x² + kx - x + 9 इज स्ट्रिक्टली अबव x एक्सिस। देखो सबसे पहला चीज इसमें क्या करना है, जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन हो किसी में भी, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या आने वाले आगे टॉपिक जो भी होंगे, कैलकुलस में भी होगा, तो एक ट्राई करना है कि एक रफ ग्राफ बना ही ले जिससे कि आइडिया लग जाए हमें। देखो तो क्या है अब हमारे पास ना बोला कि स्ट्रिक्टली अबव द x एक्सिस, तो अबव द x एक्सिस का मतलब ऐसा, स्ट्रिक्टली अबव x एक्सिस, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा। तो अब हमें किसका वैल्यू बताना है, वैल्यू बताना है इफ, हाँ जो ये k होगा, यहां पे ये अल्फा नहीं होगा, k होना चाहिए, क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है, k है, तो k पे हमें कमेंट करना है। तो देखो ना अब क्या करना है, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें क्या मिल रहा है, इस ग्राफ से हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इस ग्राफ से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो D होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, <0, D <0 होना चाहिए, A ऑलरेडी >0 है। ऐसा वाला ग्राफ आप देखोगे जाके, आप नोटबुक अभी पलटो, देखो उसमें हमने बनाया था ऐसा ग्राफ और बताया था कि इसका जो कंडीशन होता है D <0 और हाँ D निगेटिव और A पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है, उसका D निगेटिव कर देंगे, A ऑलरेडी 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो A पे कुछ करना नहीं है, D पे करो। तो D पे कैसे करेंगे, D क्या होता है, b² - 4ac < 0। अब देखो इनइक्वालिटी आ गया, पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स जो है उसमें इनइक्वालिटी है, तो एक बार अच्छे से इनइक्वालिटी फिर से प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, ताकि यहाँ पे आराम से आप कैलकुलेशन कर सको। b² क्या है, इसको अच्छे से लिखो, थोड़ा सा ये क्वाड्रेटिक को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये x² है, x कॉमन लेंगे, k - 1 + 9 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। d क्या होगा, b² का मतलब k - 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9, ये <0 होना चाहिए।
इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k, के स्क्वायर माइनस 2k, और क्या हो गया ये +1, ये -36, दैट इज -35 इज लेस देन 0। अब इसको चाहो तो फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर कर लेंगे क्या आ जाएगा a -7, a नहीं है k है, k -7 इंटू k +5 एंड दिस शुड बी लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये सब पता है, ये सब कैलकुलेशन हम लोग बहुत कर चुके हैं, तो ये मैं जल्दी से बता रहा हूँ, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा लेस देन 0 यानी -5 से 7। तो k का रेंज आ गया, रेंज क्या आ गया, k का रेंज जो है -5 से 7। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। समझ में आया ग्राफ का इंपॉर्टेंस। अगर ग्राफ से रिलेटेड कुछ भी है, ग्राफ बनाओ एक रफ, उसके बाद उससे जो कंडीशन ला सकते हो, जो कंडीशन तुम्हें दिख रहा है लिख सकते हो, वो लिख दो। -5 से 7 आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है, लोकेशन ऑफ रूट से। देखो अब ये जो क्वेश्चन सेकंड है ना, ये लोकेशन ऑफ रूट से, ठीक है। यहां पे लोकेशन ऑफ रूट है। अब देख ध्यान से समझना कि लोकेशन ऑफ रूट के जो क्वेश्चन होंगे ना, उसको किस तरीके से बनाएंगे। उतने ज्यादा जो हमने पॉसिबिलिटीज देखा, उसका क्या यूज था, वो अभी समझ में आएगा। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर a फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला है ग्रेटर देन 3। दो क्वेश्चन है इसमें, दो पार्ट है। पहला बोल रहा है कि हमें एक पे कंडीशन बताना है या एक की वैल्यू बताना है, जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए इस इक्वेशन का दोनों रूट क्या हो, पहला केस ग्रेटर देन 3 हो, दूसरा केस लेस देन 3 हो। तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, अच्छे से समझो। देखो सबसे पहला डायग्राम बनाना है। डायग्राम रूट किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से। अच्छा अब इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ग्राफ की बची नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया कि a पॉजिटिव है, a 1 है यहाँ पे, तो a पॉजिटिव है, तो या तो पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है या तो पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या होगा, या तो पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी बची है ना, यही दो होगा ना, यही दो केस बनेंगे जिसमें क्या होगा, 3 से दोनों रूट, देखो दोनों रूट क्या है, एक रूट यहाँ पे है, एक रूट यहाँ पे है, दोनों रूट 3 से बड़े हैं, तो यही पॉसिबिलिटी बचा। तो अब क्या करते हैं, फटाफट कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होगा, सबसे पहले डी पे कमेंट करना होता है, तो डी दिख रहा है या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू, फिर -b/2 है, -b/2 है, दिख रहा है क्लियर कि ये क्या है, 3 से बड़ा है। और एक क्या था, a इंटू एफ के की वैल्यू, यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, तो a इंटू एफ 3, ये क्या होगा, पॉजिटिव है। तो बस इन तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, इन तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एकदम ध्यान रखना, ग्राफ बनाया, पॉसिबल ग्राफ, कंडीशन लिखा, अब फटाफट इनइक्वालिटी। बस अब बचा क्या है, इनइक्वालिटी बचा है, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। पहला d ग्रेटर देन 0, d लिखो, क्या हो जाएगा, पहला वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, d ग्रेटर देन 0, तो ये होगा 4a - 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a + 5। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। वहाँ पे ध्यान से देखना है, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 4 हट गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, a² हो गया, -2a - a 3a, और ये क्या हो गया +1, और ये -5, दैट इज -4, ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर लेंगे तो ये होगा a - 4 इंटू a + 1, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ये इनइक्वालिटी, इस टाइप का इनइक्वालिटी हमने बहुत सॉल्व कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है सबको, इसलिए आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू -1 एंड क्या होगा, a ग्रेटर इक्वल टू 4। तो ये पहला वाले से आंसर आया, पहला वाले से आंसर आ गया, क्या आ गया कि a जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू -1 एंड a जो होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 4। पहला वाला d सॉल्व किया तो आ गया। दूसरा वाला क्या होगा, -b/2 है, -b क्या दिख रहा है, -b दिख रहा है, -2 इंटू a - 1 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1, ये लिख दिया। अच्छा ये a अलग वाला है, ये हम लोग वो वाला a लिख रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला a और वो वाला a अलग है। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a जो होगा, देखो क्या आएगा, ये
a माइनस वन लेस देन माइनस थ्री, दैट इज a लेस देन माइनस टू। ये दूसरा आ गया, दूसरा को सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस वन से फोर। अच्छे से इंटरसेक्शन लेना है, देखो जल्दीबाजी में कैलकुलेशन एरर नहीं आना चाहिए। एक बार मैं बना लेता हूँ, देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तीसरा वाले में क्या है, तीसरा वाला बोल रहा है a इंटू एफ थ्री, ए वन है, वन लिख दिया, एफ थ्री क्या है, एफ थ्री नाइन है, थ्री बस पुट कर दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा सिक्स ए माइनस वन प्लस ए प्लस फाइव, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा सिक्स सेवन ए हो गया, नाइन प्लस फाइव 14 हो गया, और माइनस सिक्स ये प्लस एट हो गया, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से क्या आ गया, ए शुड बी ग्रेटर देन माइनस एट बाई सेवन, ये तीसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। यानी हमारे पास क्या हो गया, तीनों को सॉल्व किया तो रिलेशन आ गया। अब देखो इंटरसेक्शन लेना है तो फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसको। देखो यहां पे क्या किया, तीनों इनइक्वालिटी सॉल्व किया, तीनों से हमारा आंसर आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इंटरसेक्शन देखते हैं। ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने बता रखा है, तो इसको जल्दी से बना लेते हैं। क्या आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आएगा माइनस वन फोर एक है, माइनस टू यहाँ पे है, और एक के लिए चाहिए माइनस एट बाई सेवन, माइनस एट बाई सेवन कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो आ रहा है, पहला वाला क्या आ रहा है, पहला वाला के लिए a लेस देन माइनस वन ग्रेटर देन फोर। ठीक है, ये पहला वाला इनइक्वालिटी के लिए हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया कि माइनस वन से छोटा फोर से बड़ा। दूसरा वाला के लिए बोल रहा है, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला बोल रहा है कि टू से छोटा होना चाहिए, टू से छोटा यहाँ से, ये सेकेंड वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है माइनस एट बाई सेवन से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस एट बाई सेवन से बड़ा होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक और शो करना होगा, माइनस एट बाई बड़ा, इससे ये शो कर दिया। अब ध्यान से देखोगे ना तो तीनों में कॉमन इंटरसेक्शन है क्या, तीनों में कॉमन इंटरसेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई रीजन नहीं है जहाँ पे तीनों लाइन आ रहा हो। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा एक्स नहीं, क्या है ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें किसके लिए पता करना था, ए के लिए। तो चूंकि कुछ कॉमन आ नहीं रहा है इसलिए ए बिलोंग्स टू 5। अगर कुछ कॉमन आता तो वही उसका क्या होता, आंसर हो जाता। तो इस तरीके से लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्राफ बनाओ, जो कंडीशन है लिखो, सॉल्व करो इनइक्वालिटी अच्छे से। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद तीनों का इंटरसेक्शन लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलो बाय फिर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।